नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय ऑनर्स के पेपर 9 का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम ये योग दर्शन पर अपनी इस लेक्चर की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। योग की महत्ता के विषय में कोई मतभेद नहीं है। ये भारतीयों की सबसे प्राचीन और अनूठी संपत्ति है। योग को सर्वोत्तम मोक्षोपाय माना गया है। धर्म प्रचारकों, दार्शनिकों के अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म में भी योग का महात्म्य गाया गया है। हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि कई भेदों के रहते हुए जहाँ पातंजलि योग और राजयोग का भी विवेचन अपेक्षित है। योग की इस आध्यात्म प्रक्रिया का वैदिक संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में सुंदर विवेचन प्राप्त होता है। योग दर्शन को सेवेश्वर सांख्य भी कहा गया है क्योंकि यह सांख्य के स्वीकृत 25 तत्वों को अपनाते हुए ईश्वर की सत्ता को मानते हुए उसे 26वें तत्व के रूप में माना जाता है। योग के आचार्य हैं सबसे पहले पातंजलि। ये योग सूत्र के रचयिता है। हिरण्यगर्भ योग के वक्ता तथा पातंजलि योग के प्रचारक तथा शोधक माने जाते हैं। यही पातंजलि व्याकरण महाभाष्य के निर्माता है। योग सूत्र की रचना दूसरी सदी ईसा पूर्व में मानी गई है। योग सूत्र या योग दर्शन में 195 सूत्र और 4 पाद का वर्णन हमें मिलता है। योग का मनोविज्ञान, योग का शब्दार्थ समाधि है। पातंजलि के अनुसार योग एक लक्षण है चित्त की वृत्तियों को रोकना। सत्व प्रधान प्रकृति चित्त से अभिप्राय मन, बुद्धि और अहंकार से है। इन तीनों को अंतःकरण कहते हैं। प्राकृत होने से चित्त जड़ और प्रतिक्षण परिणामशाली है। सत्व, रज और तम गुणों की अधिकता से यह प्राख्याशील, प्रवृत्तिशील, स्थितिशील 3 प्रकार का होता है। प्राख्या ज्ञान को कहते हैं। इसमें युक्त चित्त तीनों गुणों से युक्त होने के कारण ऐश्वर्य शब्दादि विषयों का प्रेमी बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पातंजलि ने योग सूत्र की विस्तृत व्याख्या हमारे समक्ष की है। समाधि के भी 4 वेद होते हैं: वर्तकानुपात, विचारानुपात, आनंदानुपात और अस्मिता अनुपात। ये 4 योग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। योग चित्त कलेशों का पात्र है और योग से कलेश दूर होते हैं। ये क्लेश जो है वो 5 प्रकार के: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अधिनिषेध। प्रज्ञा की उपलब्धि हेतु शांति प्राप्ति के लिए आत्मा का शरीर और मन का पर पूरा अधिकार होना चाहिए। अतः शरीर का, मन और इंद्रियों की शुद्धि हेतु 8 प्रकार के साधनों का निर्देश है। इन्हें 8 योगांग कहा जाता है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि योगाभ्यास से साधक को प्राप्त होने वाली अधिक शक्ति सिद्धि कहलाती है, जो 8 प्रकार की होती हैं: अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, काशित्व, ईश्वित्व और अंतिम है साइता। ये सिद्धियां साधक या योगी के मार्ग में स्वतः उपस्थित होकर उसे लुभाने का प्रयास करती है। योग दर्शन का अंतिम लक्ष्य आत्मदर्शन है, जिसकी प्राप्ति के लिए सिद्धियों के प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए। ईश्वर संबंधी विचार क्या है? योग दर्शन ईश्वर को मानता है। जो पुरुष विशेष कलेश, कर्म फल, आशय से शून्य रहता है, वह ईश्वर है। ऐश्वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा ईश्वर है। यह नित्य तथा वेद का प्रथम उपदेष्टा है। वह सब जीवों से भिन्न और श्रेष्ठ है। पुरुष बुद्ध मुक्त अथवा
प्रकृति लीन भेद में 3 तरह के होते हैं। ईश्वर इनसे भी भिन्न है। इनकी सिद्धि के लिए स्वतंत्र प्रमाण है। श्रुति और शास्त्र ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं। ज्ञान की धारणा से प्रभावित होने पर मूल स्रोत ईश्वर है। प्रकृति पुरुष का संयोजन और वियोजक विचार है। अनुराग पूर्वक चित्त को ईश्वर में लगाना या कर्म फल समर्पित करना ईश्वर प्राणाधान कहलाता है। इसमें समाधि की सिद्धि मानी जाती है। तारक ज्ञान के प्रदाता ईश्वर की योग में मौलिक सत्ता है। योग की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दार्शनिकों ने इसका विज्ञान की भांति अनुशीलन कर विशद विवेचन किया है। विद्यार्थियों, इसकी प्राचीनता का अनुमान भी इसी से होता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में अनेक योग मुद्रा वाली मूर्तियां मिली है। ये व्यवहारिक ही है। पुरुष को काय और चित्त के मतों से निर्मुक्त करना योग ने ही सिखाकर आध्यात्मिक उन्नति में अपना योगदान दिया है। वर्तमान शताब्दी में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों एवं डॉक्टरों का ध्यान भी योग की ओर आकृष्ट हुआ है। ये एक हर्ष का भी विषय माना जा सकता है। योग के मनोविज्ञान के संबंध में कहा जाता है कि योग का शब्दार्थ समाधि है। पतंजलि के अनुसार योग का लक्षण है चित्त की वृत्तियों को रोकना। सत्व प्रधान प्रकृति चित्त से अभिप्राय मन, बुद्धि और अहंकार से है। इन तीनों को अंतःकरण कहते हैं। प्राकृत होने से चित्त जड़ और प्रतिक्षण परिणामशाली है। सत्व, रज और तम गुणों की अधिकता से ही प्राख्याशील, प्रवृत्तिशील, स्थितिशील 3 प्रकार का होता है। प्राख्या ज्ञान को कहते हैं। इससे युक्त चित्त तीनों गुणों से युक्त होने पर ऐश्वर्य तथा शब्दादि विषयों का प्रेमी बनता है। तम से युक्त होने पर इसमें अधर्म, ज्ञान और अवैराग्य होता है। अनेश्वर आ जाते हैं। रज के अंश मात्र से प्रादुचित चित्त धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य संपन्न बन जाता है। प्रथम स्थिति में चित्त ऐश्वर्य चाहता है। जब उसमें रज का तनिक भी मल नहीं रहता है तो सत्व प्रधान चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान को प्राप्त कर धर्म मेघ समाधि से युक्त हो जाता है। चित्त की अवस्थाओं को भूमिया कहते हैं, जो 5 प्रकार की होती है। विक्षिप्त यानी चंचल, मूढ़, तमोगुण, तीसरा है विक्षिप्त, चौथा है एकाग्र और 5वां है निरुक्त। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि पतंजलि योग दर्शन पर व्यास भाष्य अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। यह पुराणकार वेद व्यास से भिन्न है तथा इसका समय ईसा की 3री शताब्दी है। इस गूढ़ार्थ व्यास भाष्य को समझने के लिए वाचस्पति मिश्र की तत्व वैराश्यवादी और विज्ञान भिक्षुकृत योग वार्तिक महत्वपूर्ण है। योग सूत्रों की टीकाओं में भोजकृत, मर्तंड तथा भोजवृत्ति, भाव गणेश कृत वृत्ति, रामानंद यति कृत मणिप्रभा, अनंत पंडित कृत योग चंद्रिका, सदा शिवेंद्र कृत योग सुधारक तथा नागोजी भट्ट कृत लाधवी और वहती वृत्तियां अत्यंत प्रसिद्ध है। इनमें विद्यावाचस्पति मिश्र का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन दर्शन में योग का विशेष महत्व है। इति नमस्कार।